नमस्कार दोस्तों, गुड वाइब्स गुड लाइफ यानी अच्छी वाइब्रेशंस अच्छी जिंदगी। आज हम इसी बुक की समरी के जरिए जानेंगे कि कैसे कभी कभार आकर्षण के नियम को अपने जीवन में सफल बनाने के लिए वाइब्रेशन के नियम को अपनाना पड़ता है। आप तो जानते ही हैं कि वाइब्रेशन का नियम कैसे काम करता है। ये पूरी दुनिया एटम्स यानी परमाणु से मिलकर बनी है और हर एक परमाणु में थोड़ी या अधिक मात्रा में वाइब्रेशन होती है। इसीलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशंस हैं। प्यार, आनंद, खुशी, मदद, ये सब हाई वाइब्रेशंस वाली भावनाएं हैं, जबकि नफरत, गुस्सा, दुख, जलन, द्वेष, ये सब लो वाइब्रेशंस वाली भावनाएं हैं जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देता है और जिससे हम अपने गोल या सपनों को अचीव नहीं कर पाते हैं। इन वाइब्रेशंस के जरिए आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। गुड वाइब्स गुड लाइफ, जिसमें लेखक ने बहुत सी चीजों की बात की है, जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमिलिटी, मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने वाले विचार और एक महान जीवन। दोस्तों, इस बुक में राइटर वेक्स किंग हमारी जिंदगी के बहुत से आयामों पर चर्चा करते हैं। आइए एक एक कर सबके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन इनसे रिलेट कर हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। ग्रीन एल्गी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में शैवाल और सरल भाषा में काई कहते हैं, जो अक्सर पानी में घिरी जगहों पर लग जाती है। ये एक ऐसा प्राकृतिक पौधा है जो दूसरे पौधे से ऊर्जा लेता है। ठीक ग्रीन एल्गी की तरह आप भी अपनी एनर्जी लोगों और अपने एनवायरनमेंट से खींचते हैं। हकीकत में जब हमारे आसपास चीजें बहुत बुरी तरह से चल रही होती हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं और कैसे हम हाई वाइब्रेशन से भरी फीलिंग्स में वाइब्रेट कर सकते हैं। इस हायर वाइब्रेशन के लिए हमारी पहली प्राथमिकता सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने से होनी चाहिए। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वाइब्रेशंस संक्रामक होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो प्यार और खुशी चाहते हैं, तो उनकी मेंटल स्टेट आप पर भी हावी हो जाएगी। एक बार जब हम उनकी हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, तो हम भी अपने जीवन में प्यार और सकारात्मकता आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। नतीजतन सकारात्मक लोग और परिस्थितियां हमारे आसपास बनने लगती हैं। आगे लेखक बात करते हैं नकारात्मक लोगों से कैसे निपटें इस बारे में। दुनिया में चाहे कितने ही अच्छे लोग हुए हों, चाहे उन्होंने कितने ही अच्छे काम क्यों न किए हो, बेशक बहुत से लोगों की मदद की हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उनको पसंद नहीं करते होंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस दुनिया में सब पसंद करें और एक भी इंसान ऐसा ना हो जो हमसे खुश ना हो, तो हमें पूरी जिंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखना पड़ेगा। जब हम जीवन में कुछ अच्छा काम करना शुरू करते हैं ना, तो कुछ लोग जरूर आते हैं जो हमें बुरा कहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर सा आ जाता है कि ये कैसे कुछ करने की सोच रहा है, चलो इसको वहीं पर पहुंचा देते हैं जहां से इसने शुरू किया था। आप मानते हैं कि आपको गुस्सा बहुत कम या न के बराबर आता है, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आपको बहुत गुस्सा आता है, तो फिर बेशक आपको गुस्सा ना ही क्यों ना आता हो, आप उस इंसान को ये साबित करने के लिए लड़ जाएंगे कि आपको गुस्सा नहीं आता, और ये साबित करने के लिए शायद आपको गुस्सा भी आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है, और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी बात साबित करने लग जाएंगे, तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें। हो सकता है कि आपको उनकी किसी बात का बुरा लग जाए, लेकिन वो अपनी बात कहकर जा चुका है। अब उसको बैठकर सोचने और परेशान होने की बजाय जो काम आपको करना है उसको करें। अब बात हमारे खाने की। हम जो भी खाते या पीते हैं, वो हमारी हाई वाइब्रेशन को सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। जिस भोजन को खाकर हमें नींद या आलस्य महसूस होता है, उस खाने में कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस होती हैं। इसीलिए उन्हें खाकर हमारी जिंदगी भी बदल जाती है।
फ्रांस के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपर्ट, जो कि पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में खाने को उनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 4 भागों में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन्होंने सबसे ज्यादा वाइब्रेशन वाले खाने को रखा है, जिसमें ताजे फल, कच्ची सब्जियां, गेहूं, ऑलिव्स, बादाम, सोयाबीन, नारियल और सनफ्लावर सीड्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी में कम वाइब्रेशन वाले खाने आते हैं, जैसे कि पकी हुई सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, पकी हुई मछली, मूंगफली का तेल और चीनी। तीसरी कैटेगरी में सबसे कम वाइब्रेशन वाले फूड्स हैं, जैसे कि पका हुआ मांस, कॉफी, चाय, चॉकलेट, जैम्स, चीज और सफेद ब्रेड। और चौथी कैटेगरी, जिसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता, जैसे पैकेट वाले फूड्स, बनावटी मक्खन, शराब, रिफाइंड सफेद चीनी और मैदा। इसलिए आज ही ये जांचें कि आपका खाना वाइब्रेशन की किस कैटेगरी में फॉल करता है और बहुत सोच समझकर उस खाद्य पदार्थ को अपनाएं, जिससे आपको मिले गुड वाइब्स, गुड लाइफ। पानी में किस तरह की वाइब्रेशन पाई जाती है? हमारे शरीर में 70% पानी है, इसीलिए पानी में सबसे बड़ी क्षमता है शरीर से टॉक्सिसिटी बाहर निकालने की। एक तरह से ये हमारे शरीर को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, सारी नेगेटिविटी को बाहर और खाने को पचाने में भी सहायता करता है। इसीलिए जितना हो सके ताज़ा और साफ पानी पिएं। वैक्स किंग हमें बताते हैं कि अगर आप केवल 30 दिन हर रोज 15 मिनट के लिए भी मेडिटेट करते हैं, तो आप अपने अंदर एक अलग ही तरह का भाव या वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको गुस्सा कम आएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से बिना सोचे समझे नहीं देंगे, शांति का भाव पैदा होगा और पहले से ज्यादा अपने अंदर आनंद महसूस करेंगे। यह आपके ईगो को कम करने में मदद करेगा और आपके अंदर वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा। सफल और असफल दोनों में अक्सर एक ही चीज का अंतर होता है, और वो ये है कि सफल लोग अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें ऐसा करने में फिर बेशक कितनी ही तकलीफें क्यों न आ रही हों। वो इसे चुनौती देते हैं। वो चाहे प्रेरित महसूस कर रहे हो या नहीं, अपनी बाजू मोड़कर आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, उनका ये लगातार किया गया प्रयास उनको सकारात्मक परिणाम देता है। इसीलिए बस अपना काम करते रहिए। हाँ, एक न एक समय ऐसा आता है जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं या हमें खुद से विश्वास उठता हुआ सा महसूस होता है, लेकिन याद रखिए ये वही समय है जब आपको खुद के साथ खड़ा होना है, खुद का साथ देना है। उस परिस्थिति में खुद को मोटिवेट कर आगे बढ़ाना है। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद हैं। इसीलिए खुद को किसी भी सेंसिटिव सिचुएशन में कमजोर मत पड़ने दीजिए, अकेला मत कीजिए। खुद से कहिए कि अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो मैं देखना चाहूंगा कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं आई हैं तो उनसे ये नहीं कहें कि वो हमारे जीवन में क्यों आई हैं, बल्कि उनका दिल से स्वागत करें और देखें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। उन बातों को अपनी डायरी में नोट करें और सोने से पहले उन्हें पढ़ें। चाहे परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी, वो आपको बेहतर ही बनाती हैं। बस शर्त ये है कि आप उन्हें नकारात्मक ना लेकर सकारात्मक रूप से लें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, बुक में आगे लेखक रिलैक्सेशन की शक्ति के बारे में बात करते हैं। जब दुनिया से उम्मीदें टूट जाएं, तो खुद को समय दें। अपने दोस्तों, मोबाइल और रिश्तेदारों से अलग रिलैक्स करें। प्रकृति में हर चीज का समाधान है, इसीलिए थोड़ी देर धूप में बैठें, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी और सेरोटोनिन हार्मोन मिले। इसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, जो आपके नेचुरल हैप्पीनेस को बढ़ाता है। ये आपको नेचुरल हैप्पीनेस देगा। इसके बाद बुक में एक अच्छे पार्टनर, परिवार और जॉब के बारे में बात की जाती है, क्योंकि गुड वाइब्रेशंस का सबसे बड़ा जरिया ये भी तो है। जिस तरह एक रिलेशनशिप में वो पार्टनर जिसकी वाइब्रेशन हाई है, वो आपकी लाइफ को भी हाई वाइब्रेशन जोन में ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसे में हर नकारात्मक परिस्थिति सकारात्मक बन जाती है और आपका मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। कई बार रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने के बावजूद
पार्टनर उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलते और ये सोचते हैं कि उन्हें छोड़ने के बाद वो दुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल थोड़े समय के लिए ही होता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एक अच्छा फैसला है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर इंसान आपको नेगेटिविटी में धकेलते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। इसके बाद बात परिवार की, तो दोस्तों कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं जहां हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं दे पाता। हमें उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, जिससे अक्सर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हमें एक बार उनके नजरिए से भी चीजों को समझना चाहिए। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे एक्सेप्ट करें। जिम्मेदारी लेना भी सेल्फ लव का एक हिस्सा है। अपने आप से प्यार करना सीखना आपको जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है जहां से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, गुड वाइब से गुड लाइफ सुनिश्चित करने के लिए कभी कभार ये फैसला भी करना पड़ता है कि आप टॉक्सिक जॉब को कैसे छोड़ें। जहां आप जॉब करते हैं, अगर वहां के कलीग्स आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। ये जाने कि आखिर आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए खुद पर विश्वास कीजिए, डरिए मत। लेखक वेक्स किंग कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान एक खास मकसद को पूरा करने के लिए आता है। मैंने खुद को आपके जीवन के उद्देश्य को तलाश करने के लिए समर्पित किया है, जिससे आप इस दुनिया में अपना योगदान दे सकें। अगर हम सब मिलकर इस संसार में चेतना से भरपूर नागरिकों की भूमिका निभाएं, तो हम उस बोझ को कम कर सकते हैं जो हमने इस धरती पर डाला है। अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन व्यतीत कर आप न केवल इस दुनिया में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने आसपास के संसार को भी बदल देते हैं। अपने उस सबसे बेहतर रूप को बाहर लाएं जो आप बन सकते हैं। अंत में लेखक चाणक्य के एक कथन से अपनी बात समाप्त करते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं, आपकी भावनाओं में है और आत्मा आपका मंदिर है। इसी के साथ बुक की समरी अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स की गुड वाइब्रेशंस हम तक भेजना जरूर सुनिश्चित कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।